कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेंद्र वाजपेयी जी, विशिष्ट अतिथि अग्रज भूपेंद्र सिंह घोष जी। मैं विशिष्ट अतिथि नहीं, मैं तो दो लोगों के बीच में सैंडविच हूँ। आप देखिए, आप अध्यक्ष और मुख्य अतिथि के बीच में बैठे, इसलिए विशेष अति विशिष्ट हो गए। नहीं सर, आप सैंडविच है तो हम लोग क्या है? आप खाने वाले, अगर विशिष्ट सैंडविच है तो फिर हम लोग क्या है? आप खाने वाले। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर गोपाल श्रीवास्तव जी, इसके आयोजक डॉक्टर अशोक शर्मा जी और हमारे साथ उपस्थित हमारे साहित्यकार बंधु बांधवी, आप सबका अभिनंदन है। साखी मानस की जो गोष्ठियाँ होती हैं अलग हट के होती हैं, वैसे दो चरणों में होती है जैसा देखा आपने। प्रथम चरण में ज्ञानवर्धन भी होता है, केवल तमगे और खिताब वाली बात नहीं होती है, कुछ बातें जो रहस्य वाली, हाँ, जो पर्दे के पीछे उसको आप सामने ले आने की कोशिश करते हैं, अध्ययन करते हैं, लिख के लाते हैं सामने उसको, तो आपको बधाई देता हूँ। और आपने रहस्य का ऐसा उद्घाटन किया कि वो रहस्य ही रह गया। जो अंत में कह दिया कि वो रहस्य का अंत नहीं है, तो वो रहस्य का उद्घाटन रहस्य रह गया। वो रहस्य वैसे भी वो अनादिकाल से रहस्य वो ऐसा रहस्य है कि वो उसको रहस्य बाहर कोई आ नहीं सकता है। मन दिखा तो है, जिज्ञासा कभी शांत होगी, रहस्य कभी आपने रहस्य को और गहरा दिया है। रहस्य को आपने बहुत विशद विषय है, उसको जितना लिखा जाए कहा जाए वो कम होगा। अभी जैसे आप सुना रहे थे कि रावत भैया तो गोष्ठी कराई मन भावन मेरे भैया गोपाल नारायण। गोष्ठी कराई मन भावन मेरे भैया गोपाल नारायण। और जैसे होता क्या है कि थोड़ा होली का मूड है, थोड़ा सा और भी बात कर लीजिए, एक रचना एक ही पढ़ दूंगा मैं। पुरुष के सामने क्या समस्या है? देखिए, लाख कहें कि संध्या सिंह जी कहें और लोग कहें बड़ा घर में प्रताड़ित हैं, दबी कुचली हैं, लेकिन पुरुष दबाव चला है घर में। उनके भाव को समझिए कि मुंह देखता रहता है कि नाराज न हो जाए श्रीमती जी। और कवियों का दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य क्या है? जितनी भी कवित्री हैं, अधिकांश 95% कहिए, कुछ लोग छोड़ करके, सबकी रचनाएं नारी विमर्श पर होती हैं, जिसमें पुरुषों को चुनौती रहती है। पुरुष बहुत दुष्ट हैं, बदतमीज है, बदमाश है। आप देखिए रचनाएं 95% छोड़ रहा हूँ, 5% तो छोड़ना ही तो पड़ेगा। नहीं, अब ठीक, जो अभी हम नहीं आ रहे, हम क्या असलियत पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुरुष की पीड़ा समझिए आप। पीड़ा क्या है? घर में उलाना सुनता रहता है, घर में गोष्ठी में आए वहाँ भी उलाना सुनता है, मतलब उसको तो चैन नहीं। घर से भाग क्या था, चलो भाग, यहाँ भी बड़ा पुरुष है, वो गुंबद है और ये है, गिर गया यहाँ भी समझ लीजिए आप। रहता भी वही है। तो खैर ये बात थोड़ा हास परिहास की है। और कहा गया कि नहीं पढ़ा मैंने कि जब विवाह होके लड़की आती है तो पति के लिए रानी रहती है, वह पति के लिए रानी बन के आती है ससुराल में, और जो परिवार होता है गति लक्ष्मी का आगमन है, तो पति के लिए रानी बन के आती है, वहाँ लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। फिर वो बाई का काम करने लगती है, घर में सब घर का काम करती है, तो इस प्रकार रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है बाद में। क्या बात, पुरानी लक्ष्मी बन जाती है। रानी लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी तो पहले ही गई। तो इस प्रकार स्थिति है जो है। तो चलिए कुछ में देखिए, आप कितना भी कर लें, संध्या जी मुस्कुरा नहीं रही है। रानी लक्ष्मीबाई बनी, रानी लक्ष्मीबाई बनी और क्या कुछ दो दोहे भी सुन लीजिए इसी